आज़ादी के अमृत काल में लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि हमने भारत सरकार में संकल्प लिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबके प्रयास से भारत के नवनिर्माण में हम सब नागरिक, चाहे समाज का हिस्सा हो, प्रशासन का हिस्सा हो या सरकार का हिस्सा हो, संकल्पित प्रयास करें ताकि भारत का नवनिर्माण हम एकजुट होकर कर सकें। इसी श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इस साल के बजट में विशेषतः महिलाओं के लिए 1,71,000 करोड़ बजटरी एलोकेशन, जो पिछले वर्ष से 14% का इंक्रीज रहा है, इसको राष्ट्र भर ने सराहा। 3 विशेष मिशंस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सौजन्य से भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार राष्ट्र को समर्पित कर पा रही है। मिशन पोषण, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, चाहे वो आंगनवाड़ी में बच्चों और महिलाओं का पुष्टाहार हो, चाहे वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के सौजन्य से प्रदेश और जिला के प्रशासन के सहयोग से बच्चों के संरक्षण के कार्यक्रम हो, चाहे महिला सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फलीभूत कर भारत सरकार के विविध प्रयास हों, इन तीनों मिशंस के निर्माण में संवाद हमारा रहा प्रदेश की सरकारों के साथ और उन विशिष्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक होल्डर्स, NGOs के साथ जिन्होंने वर्षों वर्ष इस क्षेत्र में अपनी सेवा दी। आज जोनल मीटिंग्स के सौजन्य से देश भर में 5 भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर प्रदेश के सरकारी और प्रशासनिक प्रतिनिधियों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बजट के ये प्रावधान त्वरित रूप से कैसे प्रशासन प्रदेश का जिला अधिकारियों के साथ इम्प्लीमेंट करेगा, इस संदर्भ में पहली जोनल मीटिंग चंडीगढ़ में फलीभूत हुई। चंडीगढ़ की पूरी टीम को मैं अपनी ओर से विशेष राज्य मंत्री महेंद्र भाई के साथ आभार व्यक्त करती हूँ। कई उपलब्धियाँ हैं और आगामी समय में कई कार्यक्रम हैं जिसके प्रति आज अपना समर्थन, अपना सहयोग प्रदेश की सरकारों ने व्यक्त किया। लगभग 14 लाख आंगनबाड़ियों में 11,50,000 मतलब 11,50,000 अलग अलग आंगनबाड़ियों के स्मार्टफोन डिवाइसेस भारत सरकार ने प्रेषित किए ताकि बच्चों को, महिलाओं को सेवा डिजिटली कैसे दें, इसकी व्यवस्था पोषण के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने करवाई। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि देश में 9 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी महिलाएं और बच्चे इस कार्यक्रम में अब जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का विशेष आह्वान था कि महिलाओं के संरक्षण की दृष्टि से ज़िलों में 1 स्टॉप सेंटर खोला जाए ताकि अगर कोई महिला प्रताड़ित है तो उसे पुलिस, साइकोसोशल काउंसलिंग, मेडिकल व्यवस्थाएं और वकील का सहयोग एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया जाए। गत 3 वर्षों में देश भर में विशेष 704 वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स अब भारत सरकार के पूर्ण आर्थिक सहयोग की वजह से चल रहे हैं और देश की महिला हेल्पलाइंस और ये वन स्टॉप सेंटर्स अब तक लगभग 70 लाख महिलाओं को सुरक्षा
और सेवा दिलवाने में अपना सामर्थ्य दिखा चुकी है। एक नई संकल्पना के साथ हम राज्य सरकारों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापना के लिए भारत सरकार ने हर प्रदेश को अपनी आर्थिक सहयोग पहुंचाई है। देश भर के पुलिस स्टेशंस में महिला हेल्प डेस्क की पूर्ण व्यवस्था के लिए भारत सरकार ने आर्थिक सहयोग पहुंचाया है। देश भर में 1023 महिला और बच्चों के संरक्षण और उन्हें न्याय दिलवाने की दृष्टि से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना का आर्थिक व्यय भारत सरकार ने उठाया है। और आज हमारी संवाद में ये कोशिश रही कि हम कैसे इन सभी कार्यक्रमों में और भी सुदृढ़ तरीके से अपनी भूमिका प्रदेश सरकारों और ज़िला प्रशासन की ओर से निभा पाएंगे। एक बार फिर प्रशासन को यहाँ पर इस जोनल मीटिंग के सफल आयोजन के लिए मेरी ओर से धन्यवाद। तो मैं आग्रह करूँगी कि मीडिया की ओर से भी जनता जनार्दन में ये संदेश जाए कि हम सब, चाहे प्रशासन का हिस्सा है या समाज का, संकल्पित हैं कि भारत के नवनिर्माण में एक स्वस्थ सुरक्षित बच्चा और एक समृद्ध महिला अपनी एक विशेष भूमिका निभाएगी। इसी संकल्प को फलीभूत करने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। मेरा इस विभाग में 3 साल का अनुभव रहा है और अब तक मेरी ओर से जब जब राज्यों में प्रधानमंत्री जी के एक विशेष आग्रह को लेकर निवेदन हुआ है, राज्यों ने उसको स्वीकारा है। एक उदाहरण देती हूँ। आज से 3 वर्ष पहले पोषण अभियान में उड़ीसा की सरकार नहीं जुड़ी थी, बंगाल की सरकार नहीं जुड़ी थी। अब दोनों सरकारों ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री जी की पहल बच्चों के स्वास्थ्य और महिला के संरक्षण के लिए ज़रूरी है, तो वो सम्मिलित हुए हैं। आज भी तीनों मिशंस के बारे में जब प्रदेश की सरकारों के साथ हमने गाइडलाइंस और स्ट्रक्चर की चर्चा की, सभी सरकारों ने भारत सरकार के प्रति अपना समर्थन और सहयोग सार्वजनिक तौर पर व्यक्त किया है। कि मैं जानती हूँ कि आप चाहेंगे कि मैं बाकी राजनीतिक विषयों पर आपको टिप्पणी दूँ, लेकिन अगर मैं बाकी विषयों पर टिप्पणी दूंगी तो आप महिला और बच्चों के इस विशेष जो हमारा प्रयास है उसको अनदेखा कर देंगे। इसलिए आप भली भांति आप सब भली भांति इस बात से परिचित हैं कि राजनीतिक स्तर पर आप जब भी कोई प्रश्न करना चाहे वो करेंगे, लेकिन एक साथ बोलेंगे तो थोड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मैं निश्चित रूप से मैं दोबारा आपसे कहना चाहूँगी आप सबके सम्मुख मैं गत 20 वर्षों से मीडिया का यही काम कर रही हूँ। आज मेरे विभाग में विशेष देश की गरीब बहनें और बच्चों के लिए राज्य की सरकारों ने भारत सरकार के प्रति जो समर्थन व्यक्त किया है और किस प्रकार से ये तीनों मिशन धरातल पर फलीभूत होंगी, इसके लिए अपना कार्य किया है। उस तक अगर अपने प्रश्न सीमित रखेंगे तो निश्चित अगली बार जब मैं राजनीतिक स्तर पर आपसे मुखातिब होंगी तब निश्चित रूप से आपसे इस विषय पर चर्चा करूँगी। महिलाओं को सबसे ज्यादा रसोई गैस की दिक्कत होती है, 50 रुपये रेट बढ़ा दिए गए हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि आज की मेरी ये पूरी की पूरी प्रेस वार्ता आपके निवेदन पर मैंने की है, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ मेरे विभाग से संबंधित था। मैं दोबारा आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आंगनवाड़ी के माध्यम से देश में 9 करोड़ गरीब महिलाएं और बच्चे सहयोग पा रहे हैं। हमारे विभाग की ओर से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत देश में 2,70,00,000 गर्भवती महिलाओं के बैंक के खाते में 10,000 करोड़ रुपया गत 3 वर्षों में भारत सरकार ने ट्रांसफरेंस की है। मैं आपसे दोबारा आग्रह करूंगी, देश के 704 वन स्टॉप सेंटर्स में हमने 70 लाख देश की बहनों को सहयोग और सुरक्षा दी है। दोबारा आपसे कहना चाहूँगी, कृपया करके महिला संरक्षण स्वास्थ्य के इन विषयों पर अगर आप कोई टिप्पणी करें तो हमारे विभाग में पोषण, महिला सुरक्षा और बच्चों की देखरेख के संदर्भ में
मैं सवालों का जवाब दे पाऊँ। पंजाब में क्या स्थिति? पहली बात रमेश जी, अब रजिस्टर नहीं है, डिजिटली ट्रैक्ड है। दूसरा, डिजिटली ट्रैक जो बेनिफिशियरी है, जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, वो स्टेट की गवर्नमेंट करती है, क्योंकि आप आंगनवाड़ी के संदर्भ में कह रहे हैं, इसलिए आपको बताना चाहूँगी। हर आंगनवाड़ी में किस प्रकार से बेनिफिशियरी को डिजिटली ट्रैक किया जाता है, इसमें इजाफा करने के लिए आधार सीडिंग भी कर रहे हैं। ज़िला प्रशासन के साथ जिस परिवार ने ये कहा कि उनके पास आधार सीडिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, हमारा राज्य की सरकारों से अब निवेदन है कि उस व्यक्ति परिवार विशेष की आप मदद करें, ताकि वो आधार सीडिंग में हमारी मदद हो पाए और वो रिफ्लेक्ट हो पाए। श्री को भोजन देना है, उसको बार कोडिंग के साथ इसी पोषण ट्रैकर में आप ट्रैक करें। साथ ही हमने ये कहा है कि क्वालिटी ऑफ फूड को इंश्योर करने के लिए FSSAI के लैब या NABL एक्रेडिटेड लैब में हर 15 दिन में इस भोजन की प्रशासनिक तौर पर जांच करवाएं। ये स्ट्रक्चर हमने प्रदेश की सरकारों को 13 जनवरी 2021 के मैंडेट और गाइडलाइन में ऑलरेडी प्रेषित कर दी है। ये पहली बार हुआ है कि आंगनवाड़ी सिस्टम में FSSAI लैब्स और NABL एक्रेडिटेड लैब्स के माध्यम से भोजन की टेस्टिंग हो, इसका प्रावधान किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार न्यूट्रिशन कमेटी DM के अध्यक्षता में 18 डिपार्टमेंट्स के समन्वय से बने, ये भी पिछले साल ही राज्य की सरकारों से हम निवेदन कर चुके हैं। आज हमने अपने निवेदन को दोहराया कि आप जिलावार अब ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाएं। सभी प्रदेश की सरकारों ने इसको स्वीकारा है। पंजाब सरकार के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने पूर्ण रूप से भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के इन फ्लैगशिप स्कीमों का समर्थन करने का मुझे आश्वासन दिया। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अब तक जो गैप्स फंडामेंटली हमें सिस्टम में दिखाई पड़ते हैं, पंजाब की मंत्री की ओर से हमें आश्वासन प्राप्त हुआ है कि जब वो पूरी व्यवस्था को समझ लेंगे, अगर उनको प्रदेश की ओर से कोई सहयोग चाहिए तो वो निश्चित रूप से हमसे संपर्क करेंगे। अब तक उनके साथ ये वार्ता मेरी हो चुकी है। उनका पूरा भारत सरकार की ओर से हर एक स्टेट के हर एक स्कीम और हर एक डिवीज़न का यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कैसा होता है, इसकी वार्ता हर माह प्रदेश की सरकारों के साथ होती है। पंजाब सरकार के पास हमारी पूरी वार्ता का अवशेष अब तक उपलब्ध है। आज मैं दोबारा दोहराती हूँ, मंत्री श्री ने मुझसे ये कहा कि क्योंकि उनके लिए मंत्रालय ये फील्ड नया है, जब वो पूरी तरह से विषयों को समझ लेंगी, अगर उनको कोई चुनौती दिखती है तो वो निश्चित रूप से भारत सरकार से मदद मांगेंगी। उनका ये मत था कि वो अभी अपने प्रदेश का पूरा सिस्टम समझना चाहते हैं। मैं दोबारा आपको रिपीट करती हूँ, मैं समझ रही हूँ कि आप सबको मुझसे राजनीतिक टिप्पणी की कहीं ना कहीं उम्मीद है। मैं दोबारा कह रही हूँ, महिला और बाल विकास मंत्रालय एक अहम स्तंभ है हमारे देश के प्रशासन का। इस संदर्भ में शायद ही कभी इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस हुई हो। मैं आपके प्रति निवेदन दोबारा व्यक्त करती हूँ, गरीब परिवार, महिलाएं और वो अभिभावक जो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने अधिकारों को समझ पाएंगे, अगर आप ऐसे प्रश्न करें तो उनके लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। जी एक सेकंड, रजिस्टर में हाथ से भरते थे, अब उनके पास मोबाइल फ़ोन है। दूसरा मैं दोबारा कह रही हूँ, ये सारा काम ज़िला प्रशासन के समन्वय से होने वाला है। आज इस पर विस्तृत चर्चा हुई है और पंजाब सरकार ने हमको आश्वस्त किया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में इन सारी चीज़ों को धरातल पर उतारना है, उसमें वो निश्चित रूप से अपना सहयोग देंगे। दूसरा, हमने पंजाब सरकार से कहा कि आप आंगनवाड़ी की बहनों का जो काम है वो आंगनवाड़ी गतिविधियों तक ही सीमित रखें, उनका बोझ ना बढ़ाएं। इस निवेदन को भी हमारे पंजाब सरकार ने स्वीकार किया है। अब देखते हैं, आज सार्वजनिक निवेदन स्वीकार किया है, आगे कैसे इम्प्लीमेंट होता है। उनमें बात भी क्या होता है, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, हॉस्पिटल जाती है, तो फिर उनके पतियों पे जो है रेप के चार्जेस लग जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अभी वर्तमान में पार्लियामेंट में एक्ट लंबित है विच रेजेस द एज ऑफ मैरिज। स्टैंडिंग कमेटी को वो रेफर है। पार्लियामेंट इज करंटली इन सेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा भंग कर कर विशेष टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन एज ऑफ मैरिज को रेज करना मतलब शादी की उम्र लड़कियों के लिए बढ़ाना और वो हर धर्म पर लागू हो, ऐसा प्रस्ताव मैं संसद में रख चुके हूँ।
उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट देने। देखिए, भारत सरकार 4,500 तक उनका ऑनरेरियम बढ़ा चुकी है। आपको ऑनरेरियम और सैलरी के संदर्भ में एक विशेष टिप्पणी ये करना चाहूँगी कि आंगनवाड़ी की सेवा इज़ एन ऑनररी सेवा, इट इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट। ये विषय सुप्रीम कोर्ट तक जाकर सेटल हो चुका है और साथ ही उनको इंसेंटिव मिलता है फॉर एडिशनल वर्क विद इन दी आंगनवाड़ी। वो छोड़ प्रदेश की सरकारों के पास पूर्ण रूप से ये आज़ादी है कि वो टॉप अप दें। जिन बहनों का आपने उल्लेख किया वो देश की राजधानी में मुझसे मिली हैं, उनका मुझसे आग्रह था कि उनके विषय हम पंजाब सरकार तक पहुंचाएं, जो हमने पहुंचाए हैं। चूँकि टॉप अप कितना देना वो प्रदेश की सरकार का दायित्व है या उनका अपना निर्णय है, इसलिए प्रदेश सरकार की ओर से मैं ये नहीं कह सकती वो कितना टॉप अप देंगे। आज मुझे 100% इम्प्लीमेंटेशन का और सहयोग का पंजाब के जो प्रशासनिक प्रतिनिधि हैं उनके मंत्री की उपस्थिति में आश्वासन प्राप्त हो चुका है। मैं इतना ही कहूँगी कि माइंडसेट जो पॉलिटिकल हेडलाइंस के लिए चेज की जाती है और आज जो मैंने देखी उसमें क्या अंतर है, उस पर प्रश्न तो आप ही कर सकते हैं। मैंने अपना विषय नॉन कोऑपरेशन किसकी तरफ से, कौन सी स्टेट्स जो है सबसे ज्यादा नॉन कोऑपरेशन आप किसकी? प्रधानमंत्री जी की महिला और बच्चों के संदर्भ में जितनी भी स्कीमें हैं उन सभी स्कीमों में आज हर प्रदेश की सरकार ने अपना सहयोग प्रशासनिक तौर पर व्यक्त कर दिया है। ये इस बात का संकेत है। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।